प्रिय दोस्तों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे दिल की अंतर गहराइयों से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं उपाय जो लेकर आया हूं जो 30 जून दिन सोमवार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माता पिता या बच्चे बस यहाँ रख दें, एक आम का पत्ता, रिश्तों की लाइन लग जाएगी। देवी भागवत का एक वर्णित उपाय लेकर मैं आया हूँ, जिसे करने से आज तक लड़के लड़कियां जो भी इस उपाय को किया है, और खास करके मैंने इस उपाय के बारे में जो आपको मैं बताऊंगा, कुछ ही पलों में बताने वाला हूं। आप ध्यान से सुने और काफी कंसंट्रेशन को बनाए रखें, क्योंकि मां भगवती के साफ शब्दों में, देवी भागवत में माता रानी के द्वारा साफ शब्दों में यह कहा गया है कि जो भी जातक जातिकाएं पंचमी तिथि पर, चाहे वो आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि हो या चैत्र नवरात्रि हो या आश्विन की नवरात्रि हो, कभी भी किसी भी नवरात्रि पर इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन खासकर गुप्त नवरात्रों में जो साधक होते हैं, साधनाएं करते हैं, और जो भी आप चाहते हैं ना, क्योंकि गुप्त रूप से मन ही मन, अंतर मन से आपको अपनी मन की व्यथा माता रानी के चरणों में लगानी है। आपके ध्यान को लगना चाहिए और मन ही मन आपको ध्यान करना है मां भगवती से कि मेरी भी जो अंतर मन की व्यथा है माता रानी से कहनी है। क्योंकि सबसे अच्छा कोई अवसर होता है तो वह होता है गुप्त नवरात्रि। तो गुप्त नवरात्रि पर जो भी आप साधना के द्वारा मांगेंगे, गुप्त रूप से मन ही मन शांत भाव से अगर आप साधना करते हैं, और विवाह की जो बाधा है, चाहे कुंडली में दोष हो, कालसर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, या ग्रहण दोष हो, नजर दोष हो, या बड़े से बड़े गुरु चंडाल दोष हो, या शनि राहु केतु के दोष हो, काल सर्प, भयानक काल सर्प जो दोष होते हैं, बड़े दोष होते हैं, या सबसे बड़ी बात कि बड़ा से बड़ा मांगलिक दोष अगर है तो पंचमी तिथि पर नवरात्रि के गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन अगर आपने इस उपाय को कर लिया, वो बहु जो मैं बताने जा रहा हूं, तो आपके बच्चे बच्चियों की शादी होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो ये बंधुओं, ज्यादा देर न करते हुए हम लोग सबसे पहले, जो लोग हमारे इस वीडियो में नए नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। तो 30 जून दिन सोमवार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2025 में इस उपाय को करना है। दिन सोमवार को 30 जून को यह उपाय करना है। कैसे करना है, शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, कंसंट्रेशन को बनाए रखें, और बड़े से बड़े जो दोष होंगे, मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, देवी भागवत के इस वर्णित उपाय को ऐसा उपाय न समझें। यह ऐसा महा उपाय है, आपके बच्चे के जीवन में होने जा रहा है। अगर अभी तक आपको कामयाबी नहीं मिली है जीवन में, अगर आपको सक्सेस नहीं मिली है, तो अगर आपने पंचमी तिथि पर 30 जून दिन सोमवार को 2025 में आपने यह उपाय कर लिया, तो आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली के सारे दोष समाप्त होंगे, और माता रानी मां भगवती की कृपा होगी, और आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र की शीघ्र हो जाएगी। तो प्रिय बंधुओं, स्नान ध्यान करके और धुले हुए वस्त्र, पीला वस्त्र धारण करें। याद रखें, पीला वस्त्र हो तो बहुत अच्छी बात है। पीला आसन पर बैठें, बैठ करके मां भगवती का ध्यान करें, क्योंकि नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रि में कोशिश करें सात्विक वचन हो, शुद्ध मन से, शुद्ध तन से किया हुआ उपाय। और याद रखें, शुद्ध भोजन करें, आहार करें, और नित्य कर्म के द्वारा, वाणी द्वारा शुद्ध वाणी बोलें, सत्य बोलें, असत्य ना बोलें। ये सारी बातों का ध्यान रखें, क्योंकि गुप्त साधनाएं जो होती हैं आपको नियम से करनी पड़ती हैं। तो जितना नियम से, अंतर मन से ध्यान करके करेंगे इस उपाय को, उतना ही यह सकारात्मक होगा, और आपके बच्चों का रिजल्ट ओरिएंटेड यह उपाय है। आप जरूर करें प्रिय बंधुओं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, करना ना भूलें, जिससे कि बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, और हमारे द्वारा बनाया गया उपाय आपको जल्द से जल्द सर्वप्रथम प्राप्त होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। प्रिय बंधुओं, पीला वस्त्र धारण करके, पीला आसन पर बैठ करके मां भगवती को एक घी का दीपक सबसे
पहले अपने मंदिर में विराजित देवी देवता को सर्वप्रथम प्रज्वलित करके रख दें। इसके बाद आपको करना क्या है, एक आम का पल्लो एक दिन पहले ही एकत्र करके, खूब सुंदर हो, कटा फटा न हो, आम का पल्लो ले लें और लेने के बाद गंगा जल के छींटे मार करके, धो करके उस पर 2 स्वास्तिक बनाने हैं। याद रखें, कितने स्वास्तिक? 2 स्वास्तिक। एक कोने पर आपको क्या करना है, सिंदूर का स्वास्तिक, कुमकुम या सिंदूर का स्वास्तिक, क्योंकि एक कटोरी में सर्वप्रथम आपको सिंदूर को घोल बना लेना है, जल के द्वारा, जल में मिश्रित करके कटोरी में घोल बना ले, और एक में हल्दी का घोल बना ले। 2 कटोरी में, एक में सिंदूर का, एक में हल्दी का घोल बना लेंगे। उसके बाद एक स्वास्तिक, सर्वप्रथम जो स्वास्तिक बनाएंगे गंगा जल के छींटे मार करके, सिंदूर का स्वास्तिक एक कोने पर बना लेंगे और दूसरे कोने पर एक हल्दी का स्वास्तिक बना लेंगे। पहले स्वास्तिक पर जो आपने सिंदूर का स्वास्तिक बनाया है उस पर हल्दी मिश्रित चावल जो आप मिला के, क्योंकि जो पेस्ट बचेगा, तो हल्दी वाला जो पेस्ट होगा स्वास्तिक बनाने के बाद, उस पेस्ट में चावल थोड़ा डाल देंगे तो हल्दी मिश्रित चावल बन जाएगा। और दूसरा जो कटोरी होगा, जो सिंदूर वाला घोल आपने बनाया है, उसमें थोड़ा सा चावल डाल दे तो सिंदूर मिश्रित चावल हो जाएगा। तो पहला जो स्वास्तिक आपने बनाया है सिंदूर का स्वास्तिक, उस पर हल्दी मिश्रित चावल थोड़ा सा एक चुटकी रख देना है। फिर दूसरा स्वास्तिक जो आपने हल्दी से बनाया है उस पर सिंदूर मिश्रित चावल रख देना है। क्या किया हमने, 2 स्वास्तिक बनाए, एक सिंदूर का स्वास्तिक, एक हल्दी का स्वास्तिक। सिंदूर वाले स्वास्तिक पर हल्दी मिश्रित चावल रखना है और जो सिंदूर वाला जो हल्दी वाला स्वास्तिक आपने बनाया है उस पर सिंदूर मिश्रित चावल रख देना है। रखने के बाद उसे हाथ पर माता पिता, बच्चों का नाम गोत्र लेकर माता पिता कर सकते हैं इस उपाय को, बच्चे बच्चियां भी कर सकते हैं। अगर बच्चा बाहर रहता है, पढ़ने गया है, तो माता पिता ही बच्चों का नाम गोत्र लेके दाहिने हाथ में लेके संकल्प करेंगे, माँ भगवती का ध्यान करेंगे कि हमारे बच्चे का शीघ्र विवाह हो जाए। जो ग्रह दोष है, माता रानी की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से जल्द से जल्द जो ग्रह दोष है, चाहे काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, बड़े से बड़े जो मांगलिक दोष होंगे पल भर में समाप्त हो जाएंगे। माँ भगवती के साफ शब्दों में यह वर्णित है, एक वर्णित उपाय मैं आपको लेकर आया हूँ। तो माता पिता भी इस उपाय को बच्चे का नाम गोत्र लेकर शीघ्र विवाह की कामना करके कर सकते हैं। और लड़के लड़कियां भी मनपसंद पति, मनपसंद पत्नी प्राप्ति के लिए अपना ध्यान करके कि हमारे रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएं, चारों दिशाओं से रिश्ते आए, मनपसंद रिश्ते आ जाएं, हमारा बड़ा से बड़ा दोष समाप्त हो जाए, ऐसा कल्पना करके, संकल्प करके जो आम का पल्ले माथे से स्पर्श कर लेंगे लड़के लड़कियां और संकल्प करेंगे कि हमारा विवाह जल्द से जल्द हो जाए। माता पिता भी संकल्प करके इससे क्या करें, एक बर्तन में रख लें, पात्र में रख लें और उसे रुमाल से ढक लें। क्योंकि जाते हुए आप जाएंगे जहां आपको जाना है, तो गार्डन में, पास में कहीं गार्डन हो, बगीचा हो, या कहीं नीम का पेड़ दिख जाए, वहां जाना है आपको। क्योंकि एक नीम का पेड़, क्योंकि कहा गया है कि माता रानी का जो बसेरा होता है, जो बास होता है, नीम के पेड़ में होता है। तो नीम के पेड़ का हमें के पास जाना है, गार्डन में हो, बगीचा में हो, वहां चले जाएंगे और जा करके फिर से एक बार ध्यान करेंगे, माता पिता बच्चों का नाम गोत्र लेके कि हमारे बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाए। और वो आम का पल्लो हाथ में लेकर के, बच्चों का नाम गोत्र लेकर के वही नीम के पेड़ के जड़ के सामने रख दें और प्रणाम करें माँ भगवती का आशीर्वाद लें। और लड़के लड़कियां भी जिनके विवाह में बाधा रही है, वो भी माथे से स्पर्श करके मनपसंद पति, मनपसंद पत्नी प्राप्ति की कामना करके वही जड़ के सामने लड़के लड़कियां भी नीम के पेड़ के पास में रख देंगे और चुपचाप कहीं बात न करें, सीधे घर लौट जाएं और जाकर के माँ भगवती का ध्यान करें। निश्चित तौर पर 100% देवी भागवत में यह वर्णित उपाय आपने अगर पंचमी तिथि पर जो 30 जून को पढ़ा है, दिन सोमवार को पढ़ा है, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में आपने इस उपाय को कर लिया, तो बड़े से बड़े दोष समाप्त होंगे, बड़े से बड़े दोष समाप्त होंगे पल भर में और आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र हो जाएगी। तो प्रिय बंधुओं, आपको अगर आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। और अपने बच्चों की कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख करके अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी और जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी क्या अरेंज मैरिज होगी, सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट अवश्य करें। तो प्रिय बंधुओं, फिर मिलेंगे एक नए उपाय साथ, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।